हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एब्सोल्युटली राइट। और माय नेम इज देवमणि सिंह और आपका स्वागत है। ये हमारा देवमणि सिंह इंस्टीट्यूट मतलब डीएमए। तो पीछे क्या लिख रहा है भाई? क्यों लिखा है ऐसा? क्या जरूरत पड़ गई इसकी ऐसी? बहुत जरूरत पड़ जाती है भाई। इसकी जरूरत ये पड़ी है कि यार हम कभी यही नहीं सोचते कि हमें आगे करना क्या है, किस सीक्वेंस में करना होगा, क्या चीज सोच कर करना होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर जो नीट 2027 रोड मैप लिखा है, ये इसलिए लिखा है। और भी कुछ बातें लिखी है, बाद में बताऊंगा। पहले कुछ बात देखो, नीट का कोई छोटा सा मामला नहीं होता कि 2 महीने पढ़ ले नीट निकाल लिया, 1 महीने पढ़ लिया नीट निकाल लिया, या किसी की वन शॉट कर लिए भाई 15 दिन में नीट। आज ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई साहब। इसके लिए तो बहुत बहुत ड्रॉप लग जाते हैं, 4-4 5-5 ड्रॉप। तो ऐसा कैसे लगते हैं भाई 4-4 5-5 ड्रॉप, जबकि तो सर ये मेरे भाई जो भी 12 से हो जाता काम। 12 से ही फ्रेशर्स लोग निकल जाते हैं, फिर इतना ड्रॉप कैसे होता है? तो वो ड्रॉप यहाँ लिखा है ना मैंने। मिस्टेक करते हैं वो लोग। क्या मिस्टेक करते हैं जी? मोबाइल सबसे बड़ी चीज आज की दुनिया में। मोबाइल, सोशल मीडिया को नहीं छोड़ पाते, फ्रेंड जोन जो होता है उसको ही नहीं छोड़ पाते यार। बहुत टाइम वेस्ट होता है। कुछ तो गेम्स में भी आते हैं इसमें। नहीं, गेम्स में कुछ लोग फास्ट फूड नहीं छोड़ पाते, तो जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है। तो तबीयत जो खराब रहती है ना, वो फिर आपकी पढ़ाई को बहुत दिक्कत करती है। तो सबसे पहले हमें इन 4 चीजों को बलिदान देना पड़ेगा, मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर अब मैं हाँ वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो पढ़ाई में मिस्टेक होती, तो बाद में बताऊंगा। पहले कुछ मैं बात करता हूँ। हम हर बार यही सोचकर ड्रॉप लेते हैं। अब कोई फर्स्ट ड्रॉप लेता है, सेकंड ड्रॉप लेता है, कि जो मेरी गलतियां हैं पिछली, उनको मुझे सुधारना होगा, और जो मुझसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को मैं नहीं करूँ। तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, बहुतों को 6 महीने तक वो बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं, और जैसे ही दिवाली आती है भाई सारा खेला ही हो जाता है खत्म। यही उस 25 लाख में से 15 लाख खत्म। वो हट जाते हैं, वो सोचते हैं यार अब मुश्किल है, क्योंकि अब अगली बार देखनी है, क्योंकि मेरे बैकलॉग काफी हो गए यार। वो मजा नहीं आ पाया, मैं पढ़ाई में इतना बढ़िया हुई नहीं, हो सकता है मेरे लिए नीट ना हो। यही वो गलती होती है एक्चुअलिटी में। जो 6 महीने पढ़ाई चलती है उसका कोई महत्व ही नहीं है। किसी भी कोचिंग में देखो, 11th में फिजिक्स के जो वो चैप्टर करा पाते हैं, तो वो मेरे हिसाब से 6 महीने में वो 11th के कुछ ही चैप्टर करा पाते हैं। इसका मतलब, कुछ का मतलब, सुनो पूरी बात। कुछ का मतलब ऐसे भी नहीं कुछ कराते, मतलब मान के चलो वो पेपर के हिसाब से देखा जाए भाई, पीवाईक्यू कितने क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर से, तो मान लो पूरी 11th भी करा दी 6 महीने में। मेरे भाई इस बार 27 सवाल आए थे, पिछली बार 12वीं से ज्यादा सवाल आए थे। इसका मतलब 45 में से 20-25 सवाल 12th से आते हैं। तो अगर आपकी 6 महीने तक 11th बिल्कुल बेकार गई, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बेकार गई होगी, कुछ चैप्टर तो सही गए होंगे, तो कुछ नहीं समझ में आते, क्योंकि हम अपना जो रिदम है वो रोटेशन मोशन से छोड़ देते हैं। कितनी मेहनत कर लो, एक जीनियस बच्चा ही ये रियलिटी है। टीचर्स के भी समझ में नहीं आता बहुत। रोटेशन मोशन एक टफ चैप्टर, ये रियलिटी है, इसे मानो। लेकिन क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो इसे? जो टफ है 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर उस 2-3 के चक्कर में हम अपने 45 तैयार नहीं कर पाते, तो फिर क्यों उसके पीछे पड़ना भाई? छोड़ो, छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। आप ये लगाओ यार, 20-25 सवाल आप 12 से कर सकते हो। 10 सवाल जो इतना पड़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, 1D 2D, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड पावर, ये तो आसान। ग्रेविटेशन, फिर सॉलिड फ्लूइड, थर्मोडायनामिक्स, ये तो इजी चैप्टर है यार। इनसे तो 10 क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ यार, 35 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, और 5 क्वेश्चन पे आप रिस्क लेकर तुक्का मारिए, मत जाओ, कोई नहीं, 35 क्वेश्चन तो है आपके हाथ में। मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ कि जो 0 है और 35 में कितना अंतर होता है। ऐसे केमिस्ट्री का हो जाता है यार। फिजिकल केमिस्ट्री तो जब हुई थी, जब समझ में नहीं आई, आती भी नहीं है वो, ये रियलिटी है। अब क्या होगा यार? अब ये ऑर्गेनिक हो गई, अब ये फरवरी तक, मार्च तक खत्म होगी। मेरे पास तक महीना बचा, मेरे पास मार्च से अप्रैल बचा, और अप्रैल से बचा मई। मान लो 1.5-2 महीने बच गए यार। मैं उनका क्या रिवीजन करूं? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ में आई, तो मैं कैसे रिवीजन करूं? मेरे पास तो फिजिकल केमिस्ट्री का बोझ है, अब मेरे पास मेरी केमिस्ट्री भी। तो अब एलिमिनेशन कर दो, लिखने से ज्यादा मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स को काटो और केमिस्ट्री को काट दो। अब हमारे हाथ में बची बायोलॉजी।
अभी इस बायोलॉजी में बच्चे बहुत सारे, उनकी जूलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जूलॉजी एक आसान, बॉटनी का लेवल थोड़ा टफ है भाई। बॉटनी हर किसी की समझ में नहीं आती, या कुछों को बॉटनी आसान लगती है, कुछों को जूलॉजी टफ लगती होगी। तो मुझे तो जूलॉजी बहुत आसान लगती है, लेकिन बॉटनी थोड़ी सी लगती है, इतनी सी थोड़ी सी है उसमें, मतलब वो रटने वाली चीज नहीं, कंसेप्चुअल चीज है। कुछ इसमें एग्जाम्पल है वो रट लो, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी समझ में वाली चीज कुछ इसमें बह जाते हैं। अब 180 कुछों की जूलॉजी बढ़िया होती है, बहुत कम होते हैं जिनकी दोनों बढ़िया होती है, वो सिलेक्शन आ जाते हैं। कुछों का एक वीक होता है, मतलब बायोलॉजी में भी अब एक, इधर मान लो बॉटनी, इधर मान लो जो उसमें एक वीक। फिर वो एक नए ड्रॉप की तरफ आते हैं मेरे दोस्त। फिर वो इस साल सोचते हैं कि मेरा दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है। अब वो लोग इतना तो पढ़ चुके हैं कि वो इन मिस्टेकों को दूर करते हैं। फिर वो उन कोचिंगों की जाल में फंस जाते हैं। वो कोचिंग वाले फिर उनको वही चीज कराते हैं। फिर वो सोचते हैं दिवाली आने तक मेहनत बहुत करी यार, लेकिन मैं 11th भी यही हूँ, मुझे तो, क्योंकि 12th को तो वो फास्टली कराते हैं। तो जो भाई ऐसे जाल में मत फंसो। आप कोचिंग से, अगर आप ऑनलाइन हो तो अपने इस दिमाग से सोचो कि यार मैं उनका रिकॉर्डेड बैच जो पिछले साल पढ़ा है उसको रिकॉर्डेड करके अगर मैं देख सकता हूँ, अगर मैं अपने पेशेंस और मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं लापरवाही नहीं करूंगा, तो जो चैप्टर पढ़ना है वो अपने आप से पढ़ो, और मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ता है, पूरी बात बताऊंगा। तो हमें रियलिटी एक स्टूडेंट्स की होती है कि यार हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इस रियलिटी में। हम एक स्टूडेंट हैं, हमको ये भी नहीं है कि यार हम बहुत कुछ हैं। देखो जिस लेवल की हम पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम से देखें तो वो बहुत ही टफ लेवल की पढ़ाई होती है नीट की, और नीट का जो पेपर आ रहा है भाई वो लेवल अब वो इतना आसान नहीं रहा। इतनी लेंदी बायोलॉजी को 30 मिनट में एक्सेप्ट करके करना, या फिर 45 मिनट 1 घंटा, तो ये बड़ी बात है। और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए आपको निरंतर पढ़ाई चाहिए, कंटेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो बात करते हैं कि भाई पढ़ाई, तो जो मैंने अभी यार ये वाली बात बताई थी, ये इसमें हुई थी। आपका पढ़ने का तरीका गलत होता है। आपको फिर इसमें बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, इसका मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा। अगर वो पढ़ाई में अगर मिस्टेक हो रही है तो ये है बैकलॉग। स्पेलिंग गलत हो तो बता देना भाई, बैकलॉग से सही है। बैकलॉग की स्पेलिंग हो सकती है, बट बैकलॉग होना नहीं चाहिए। ये नाम बहुत ही गलत है, गंदा नाम है। बैकलॉग मत करो प्लीज, बहुत गलत चीज है। नीट 2027 रोड मैप में मैंने अभी यही चीज बताई। अब मैं आगे बताता हूँ क्या होगा। देखो सबसे पहले आप ये मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द यार, फिर अगर मैं तो पीडब्ल्यू का भाई बात करता हूँ, रियलिटी अगर पीडब्ल्यू है आपके पास, अगर आप पीडब्ल्यू, तो ये वाइब मैच करेगी। और जगह की वाइब मुझे पता नहीं भाई, आप वाइब मैच हो रहा है ना। तो क्लास यहाँ की 20 मई से स्टार्ट हो रही है और आज 10 मई है, तो ये मान के चलो लगभग 10 दिन का पूरा गैप है। इधर बचे 10 दिन। ओके, 10 दिन है मेरे दोस्त। इन 10 दिनों में क्या कर सकते हो अपन? यार इन 10 दिनों में आप मेरी बात मानो, आप केमिस्ट्री करो, इसमें और इन करो, इनको कैसे भी करके वन शॉट से खत्म करो, देखो इनके बारे में जानो। इन 10 दिन में बायोलॉजी में आप बॉटनी करो, मतलब जिसका जूलॉजी कमजोर है वो जूलॉजी करेगा, जिसका बॉटनी कमजोर है वो बॉटनी। तो मैं मान के चलता हूँ मेरा बॉटनी कमजोर है तो मैं भाई बॉटनी करने वाला हूँ, ठीक है। फिजिक्स में आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, मैं एक वीडियो दूंगा, उससे काम चल रहा है। वो 7 से 8 घंटे की वीडियो होगी। इसमें पूरा निचोड़ है, इसमें फॉर्मूला का पूरा दम हम लगाकर बनाई है, ये कोई हल्की वीडियो नहीं है। मतलब ये 8 से 7 से 8 दिन का मतलब ये वो दिन 7 से 8 घंटे की वीडियो होगी।
और 10 दिन में मैं वो हर एक फॉर्मूला तैयार कर चुका हूँगा जो साइड से नीट में आता है, और उसका फॉर्मूले पर हर एक सवाल का आंसर बता दूंगा कि भाई इससे ये सवाल बन सकता है। तो इन 10 दिनों में अगर ये कर लो, ये मान के चलो कि 10 दिन बहुत है, ये 10 दिन का बहुत बढ़िया उपयोग करिए, इनको मत गवाओ। अगर ये गंवा दिए तो फिर समझो कि फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो बोझ हल्का हो जाता है इन 10 दिनों से। कैसे? देखो केमिस्ट्री में अगर आप भाई मेरे दोस्त और इनऑर्गेनिक को आप बढ़िया तरीके से कर लेते हो, तो जो मैं अपना बता रहा हूँ तरीका पढ़ने का, उसमें कितना फायदा होगा। आप अपनी बॉटनी कर लेते हो, एक्सेप्ट यार आप डाइवर्सिटी और प्लांट फिजियोलॉजी, मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, और कभी कभी 5 से 7 आ जाते हैं, तो मान के चलो सीधा सीधा यार 15 क्वेश्चन का मामला है। क्यों? मुझे तो पूरी जूलॉजी के बारे में जानकारी, उसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में जानकारी है, किस यूनिट से क्वेश्चन फंसता है। तो मान के चलो 15 क्वेश्चन अगर आप 10 दिनों में तैयार कर लेते हो, ऐसा हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स का ये मैं दूंगा कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ये वो कंटेंट है सुनहरा, इसको ऐसे सजा कर दूंगा, पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। हर कोई आता है भाई साहब, फॉर्मूला उतार के चला जाता है। ये दे दिया हमने 500 फॉर्मूले, पूरी फिजिक्स तैयार, 11 12 100 फॉर्मूले 200, किसी ने डायमेंशन नहीं बता दी, लेकिन मैं बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहा हूँ उस पर। ठीक है भाई, इसका कंटेंट आ रहा है बहुत बढ़िया। अब तुम ध्यान दो कि तुम्हें इन 10 दिन में ये करना होगा, और तुम्हें पूरी साल क्या करना होगा, याद आना। पूरी साल, अरे भाई साहब पूरी साल की बात हो रही है, तो पूरी साल देखो। अब पूरी साल ध्यान देना बात को। पूरी साल में आपको करना होगा मेरे दोस्त केमिस्ट्री, बायो, आप फिजिक्स पर आ सकते हैं सरकार। देखो सरकार, आपको पूरा ब्लाइंडली कोचिंग पर ध्यान देना होगा। कोचिंग जो कह रही है वो करो, मतलब कोचिंग की डीपीपी होती है भाई हमारे यहाँ पीडब्ल्यू में, और इनकी टेस्ट सीरीज होती है। अगर कोई बंदा इनको ही नहीं कर रहा ना, मॉड्यूल भी होते हैं इनके, ये ये तो यार ऐसे मान के चलो जैसे हम कहीं जाते हैं, वहां हाथ धोते हैं, बिना हाथ धोए खाना खाने में आगे दिक्कत आ सकती है। ये मेरी बात ध्यान रखना कि बिना हाथ धोए खाना खाने में दिक्कत आ सकती है, बिना इनके करे नंबर सिलेक्शन लाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। ये वो चीज होती है कि यार ये तो बेस होती है, बाकी तो सारा दम रेफरेंस बुक का ही है, लेकिन रेफरेंस बुक का भी कुछ नहीं है। इनसे बेस और मजबूत होता है फॉर्मूला, उनसे प्रैक्टिस लगती है कि यार हाँ हम सही हैं। और नीट निकालना यार बहुत आसान है, बस इतना भी आसान नहीं है, बस कंटेंसी के साथ एक साल लगे रहना। अगर वो केमिस्ट्री, तो वो केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट 6 मंथ क्या काम करना होगा, फर्स्ट 6 मंथ या वो काम करना होगा आपको, काम जो करना होगा फर्स्ट 6 मंथ वो करना होगा आपको, और इनऑर्गेनिक को खत्म करिए। उसके बाद लास्ट के 3 मंथ्स में आप ये सोच के चलिए मुझे को फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, और आप फिजिकल केमिस्ट्री करिए। और मेरे पास एक पीएम है, पीएम सिग्नल, तो पीएम सिग्नल से आप जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर रहे हैं 6 महीने की, इसके साथ पीएम सिग्नल के साथ आपको मेरे दोस्त 6 महीने के लिए इसके साथ 1 आवर का एक लेक्चर होता है उस भाई मतलब सर का, तो वो लेक्चर भी देखते रहो यार। इससे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट, इससे बेनिफिट क्या होगा मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक और इन तो होगी होगी, साथ में फिजिकल भी हो जाएगी यार बढ़िया। कुछ तो फिजिकल होगी, प्रॉपर तो 3 महीने में होगी ये बढ़िया, लेकिन कुछ तो होगी, और कुछ का मतलब बहुत होता है। जिसे मॉक स्कोर नहीं करने वाला तो फायदा होगा। अब बायो भी है भाई, बायो में अपन लोग 3 पीपीडी लेके आए, ये बहुत मशहूर है और ये बहुत बढ़िया अपन ने खुद ने बनाई है 3 पीपीडी सीरीज। ये अगर फॉलो करो, इसके बाद आपको लेक्चर्स फॉलो करने बस। यार ये लगा लो इससे बाहर बायोलॉजी नहीं आनी। फिजिक्स का हमने क्या काम कर रखा है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होती है, तो हिंदी का एक टीचर अलग पकड़ लिया है और इंग्लिश का एक टीचर अलग पकड़ लिया। इंग्लिश लैंग्वेज में एक इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएगा, एक हमको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएगा, इससे फायदा हमको बहुत होने वाला है।
इससे हमारी फिजिक्स की नैया नहीं डूबेगी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि भाई साहब फिजिक्स का जो सवाल है वो कैसे फायदा हो जाएगा। अब तुम ये मान के चलो, अगर तुम इतना करते हो तो भाई बहुत आगे पहुंचोगे। ये बात रियलिटी है, ये बात समझो। अगर आप इस साल लापरवाही करते हैं तो एक ड्रॉप और लेना पड़ेगा, और एक ड्रॉप का मतलब होता है 1 साल। तो ये वो बात थी। अब मैं सिर्फ बात करूंगा, ये वो चीज मैंने समझाई भाई कैसे कैसे करनी है, कर लेना बढ़िया तरीके से हो जाएगी। कोचिंग पर ज्यादा ध्यान देना। क्या क्या चीज करनी है, देखो कुछ एक बात और बता दूं। देखो, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, डेली डेली बेस पर। क्या कोचिंग के अलावा ये है भाई, कोचिंग के बाद ध्यान देना बात को। डीपीपी करो, हर कोई बोलता है करते हो नहीं करते हो, कब की बार करना। मॉड्यूल करो, करते हो नहीं करते करो। 2 चैप्टर के करने से पूरी साल में कुछ नहीं होगा। पूरी साल में 32 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, 30 चैप्टर जो भी है, 90 चैप्टर, 90 टोटल 90 92 चैप्टर हैं, पूरे 90 करो। डीपीपी करो, मॉड्यूल करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज, अरे वाह, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अब रेफरेंस बुक ले लो, रेफरेंस बुक कौन सी लेनी है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी के लिए, ऑर्गेनिक के लिए एमएस। ये 2 बुक ले लो। बायो के लिए एलएस एक 7,000 प्लस की एक फीचर की है, वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, वो 7,000 प्लस करके क्वेश्चन से एक बुक आई है, बहुत बढ़िया बुक है। मतलब उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है। एक बायो हैक ले लो, और एमटीजी ले लो, एक पीवाईक्यू वाली ले लो 39 की। तो ये बुक्स ले लो, आप बाहर से बुक ले लो इतनी। ये जो बुक है मेरे पास, ये तो देखो मुझे बस 2 ही बुक लेनी है। ये मेरे पास टेलीग्राम जिंदाबाद, ये ले लो बस। ऐसे ही फिजिक्स के लिए एमटीजी ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, और एरर लेस ले लो। केमिस्ट्री के लिए भी ले लो। ऐसी सब चीज टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज फ्री मिल रही है, वो सब चीज ले सकते हैं आप। मॉड्यूल्स लेने किसी को फिजिक्स फ्री फ्री मिल रहे हैं मॉड्यूल्स, कितनी बड़ी बात है। तो फ्री मिल रहे हैं, फ्री। ओ भाई, मैं सब चीज को रफ करता हूँ, फिर मैं बात बताता हूँ क्या बात है असली। ठीक है भाई, देखो ये तो बेसिक सी चीज है। ये तो मैंने 2-3 महीने पहले सोच ली भाई, ये काम तो करना है। अब दिक्कत क्या आ सकती है वो बात करता हूँ। दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये कि क्लास देरी हो पाई। क्या रोज डीपीपी हो सकती है? क्या टेस्ट सीरीज भी अच्छी तरीके से करी जा सकती है? क्या होगा फिर? क्यों हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं यार? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? खुद सोचो। क्या हम इस चीज के लिए बने, रिग्रेट के लिए? दिन निकलता है, वही गलतियां, वही यार फोन, वही इंस्टाग्राम, वही सारी चीजें, वही सब चीज। क्यों क्यों हमें नहीं लगता यार हमें कामयाब होना है? बस 1 साल की तो बात है, उसके बाद तो एमबीबीएस सब कर ही लेते हैं। उसमें इतना थोड़ी है कि 100% में से, यहाँ तो 90%, 85% नंबर लाने हैं ना 720 में से। 90-95%, 90 से ज्यादा ही लाने होते हैं, बाकी कैटेगरी वाइज बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां तो 50% चाहिए यार। 50% तो बहुत आसान है लाना, है नहीं? लेकिन वहां की बात अभी नहीं करनी चाहिए। वहां की बात तो वहां के टीचर्स करवाएंगे कि क्या करना है। ये तो नीट की बात है, तो हम नीट की बात करते हैं। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, मतलब फर्स्ट ड्रॉप ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में कोई ज्यादा बढ़िया रहा नहीं मामला, क्योंकि ये सारी गलतियां मेरे से हुई थी। जो गलती लिखी ना, इंस्टाग्राम, फास्ट फूड, फ्रेंड जोन, यहाँ मैंने लिख दिया था सैक्रिफाइस। क्या हो पाएगा सैक्रिफाइस? आज मैं लिख देता हूँ कि फिजिक्स को 10 घंटे, केमिस्ट्री को 5 घंटे, बायोलॉजी को 5 घंटे, 20 घंटे पूरी साल पढ़ेंगे।
लिखना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, करने में नानियत आती है। क्यों ना हमें अपना टाइम टेबल उस हिसाब से बनाना चाहिए जितनी हमारी औकात है, फिर उसके बाद बढ़ाया जाए। जितनी कैपेबिलिटी होती है अपनी उसके हिसाब से क्यों नहीं करते? क्यों सोचते हो कि 12 घंटे 14 घंटे एक साथ पढ़ लूंगा? नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें भी पता है, फिर रिग्रेट होगा, फिर नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया 7-8 घंटे का बना के देखो, 5 दिन फॉलो करो। अब यहाँ तो तुम्हें लगेगा कि यार मेरे 12 घंटे से 5-4 घंटे, एक दिन के 4 चौक 16 घंटे पढ़ोगे भाई साहब। यहाँ तो घंटे गिन रहे हो, और भाई साहब जो खाली टाइम खुद बिगड़ रहा है, खुद वो फॉलो नहीं हो रहा, वो घंटे कहाँ जाएंगे खुद सोचो। पता है, जिस दिन नीट का पेपर है, अब बहुत पास आता है तो ऐसा लगता है 10 दिन और मिल जाते, 15 दिन और मिल जाते, नीट निकल जाता। तो हर एक दिन की बहुत कीमत होती है, ये बात तो ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं होती। तो यहाँ मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ ये रोड मैप जो है कैसे चलेगा। और मैं यहाँ अभी रोड भी, यहाँ रोड बनाऊंगा, अभी रोड बनाऊंगा कि कौन से रोड पर क्या हो सकता है। तो मैं क्या करूँ, रोड मैप है इसलिए बनाया है, नाम ही इसका रोड मैप है। रोड मैप, रोड मैप, रोड मैप मतलब रोड बनेगा भाई। अब बात सुनते हैं। इस नीट जर्नी में मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि बहुत से पागल टीचर, पागल बोलता हूँ मैं उनको, हर कोई अपना कंटेंट दे रहा है, हर कोई टीचर बन गया भाई, हर कोई। उन लोगों ने हर कोई अपने आप में टीचर बन गया भाई, मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी। और बच्चे उनमें पागल हैं, ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, वो टीचर का एक्सपीरियंस नहीं देख रहे। जबकि यार कोई टीचर 15 साल 10 साल हो, वो बढ़िया टीचर। मैं जहाँ गया था वहां ऑफलाइन, वहां बॉटनी जूलॉजी के टीचर की एक एक साल, मतलब मुझे लगता था कि पहली बार मुझे ही पढ़ा रहे थे वो लोग। वो डिग्री करके आए कहीं बीएससी एमएससी, वो डायरेक्ट घुस गए पीडब्ल्यू में, सॉरी पीडब्ल्यू बोल दिया, उसमें पढ़ा रहे हैं एक पहली साल। मतलब हम ही है उनके, एक्सपीरियंस जो उनका पहली साल का मिलेगा वो हम ही थे यार, इतना बदनसीब था। काश हमें 10 साल 12 साल वाला टीचर मिल जाता, सो हमारी बायोलॉजी बढ़िया हो जाती। हमें काश एक 10-15 साल वाला टीचर फिजिक्स का मिल जाता, हमें बहुत 2-3 साल वाला मिला। तो कभी कभी नसीब खुद का भी खराब होता है, मेहनत करने की बहुत कोशिश करते हैं। अब इसलिए मैंने बात बताई थी कि यार टीचर का बहुत योगदान होता है, मेन टीचर का होता है, टीचर के बाद सारा मेन रोल हमारा होता है, और 2-3% रिसोर्सेज का भी होता होगा। टीचर अगर सही नहीं पढ़ा रहा, टीचर का पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, टीचर्स क्या करते हैं आजकल, इसलिए मैंने बोला टीचर पागल हो रहे हैं भाई, पीपीटी का सिस्टम कर रखा है उन्होंने। ये मेरे पास तो सिर्फ एक सादा बोर्ड था, और यही सबसे बेस्ट बोर्ड है। जिन कोचिंगों में मैं देख रहा हूँ ये बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, और वो कोचिंगों को रिजल्ट आ रहे हैं। जब से यहाँ ये करके ऐसे स्मार्ट बोर्ड लग गया ना, वो पीपीटी वाला सिस्टम चल गया, वो तो बिल्कुल बेकार है, खत्म। तो हमें रोड मैप बनाना होगा यहाँ पर, ठीक है, हमें समझना होगा। चलिए भाई, रोड मैप बनाने का टाइम आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा रोड मैप होगा। अब इसमें टाइम लगेगा, चलो एक रोड मैप में टाइम लगेगा। चलो छोड़ो ऐसे, मैं पूरी फील दिलाने की चक्कर में था रोड मैप की, और वो फील आ गई है। तो वैसे महीने कितने होते हैं भाई? लगा लो, मैं इसको बोलता हूँ, मई बोल दूं क्या इसको? 10 दिन ही बचे हैं वैसे तो मई के, जब क्लास चालू होगी। इसको जून बोल देते हैं, ओके। इसको मैं जुलाई बोल देता हूँ, ओके। यहाँ मैं इसको अगस्त बोल देता हूँ, सितंबर, ये आपका अक्टूबर, और ये आपका नवंबर, ये आपका दिसंबर, ये आपका जनवरी, ये आपकी फरवरी,
ये वो मार्च लास्ट फेज अप्रैल बस। यहाँ अगर आपका पेपर नीट आ जाता है 2027, 2 मई, तो 2 मई को होने वाला है ना, संडे 2 मई को पड़ रहा है। ये वो चीज है जिसे तुम अगर समझ गए तो मैं बताता हूँ क्या। अक्टूबर लिखना रह गया, अक्टूबर थोड़ा टाइम लगा मुझे बनाने के लिए भाई, इसको थोड़ा 2-3 मिनट बिगड़ के बनाने के लिए। अगर मेरे पास पीपीटी सिस्टम होता तो मैं पीपीटी बना के ले आता, लेकिन मुझे बनाना पड़ा। तो मई में तो आपका बेसिक ही स्टार्ट होता है, तो आपको बिल्कुल बेसिक्स बना के चलना है। मई जून बेसिक्स चलता है। कैसे बेसिक्स चलता है देखो, आपको ध्यान से देखें, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ेंगे आपको फ्रॉक कॉकरोच पढ़ाएंगे। फ्रॉक कॉकरोच से दो या तीन क्वेश्चन आ जाते हैं स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। सब बेसिक कंसेप्ट चलता है आपका इसमें। तो देखो, अगर आप एक मोटा ही देखें, मोटी सी बात देखें, मई से जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस सितंबर तक जाकर फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होती है। मैं केमिस्ट्री की कितनी बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बताई, और ये चीज अगर बता दी तो डॉक्टर बन जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स सितंबर चलती है, सॉरी यार, सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री है ये। फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ खत्म होती है यहाँ, और इनऑर्गेनिक चला देते हैं बहुत से लोग, इनकी 2 महीने और इनऑर्गेनिक चलती है। यहाँ ये ऑर्गेनिक चलाते हैं, मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में ऑर्गेनिक पूरी मार्च तक जाती है ऑर्गेनिक। आपको मिलता है अप्रैल। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये वो रियलिटी है, देख लो। लेकिन अगर तुम खुद सोचो, तुम बेसिक ही मत करो। अरे सुनो, एक एक दो तीन चार पाँच छह, यहाँ आ जाओ भाई, ये देख रहे हो, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आराम से कर लोगे, 1 2 3, जबकि 2 महीने में बढ़िया हो जाएगी। ठीक है तुम्हारी, और यहाँ तक तो तुम्हारी मुझे लगता है, चलो तुम तीसरा ही महीना में ले लो फिजिकल। अब तुम यहाँ फिजिकल करने का मतलब है, अब तुम इसमें 7-8 चैप्टर मत करो, तुम इसमें करो कि यार जिससे 8 से 10 क्वेश्चंस मेरे बन जाओ, जिनसे आते हैं 12 से हर बार क्वेश्चन आता है, मतलब वो क्वेश्चन तो बढ़िया पीएचडी कर दो क्वेश्चंस पर, आपको मार्च अप्रैल पूरी प्रैक्टिस मिलेगी। अच्छा भाई, अब सर, अब भाई देखो, इसका बना लो, इनका बना लो चार्ट पेपर, घर में चिपका लो कमरे में चार्ट पेपर। उस चार्ट पेपर से बहुत फायदा, उसका मतलब 6 महीने तो आपने बढ़िया तैयारी करी, अगले 6 महीने चार्ट पर पूरी नजर मारोगे, मतलब रूल्स दिमाग में रहेंगे, आपका रिवीजन टाइम यहाँ बचेगा। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 25-30 क्वेश्चन आते हैं, मजेदार बढ़िया बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन फिजिकल के आते हैं, वो तो बन ही जाओगे 2-3 महीने इतनी तैयारी कर लेना। ये रोड मैप था फिजिकल केमिस्ट्री का, इसी में सेम बायो का है और इसी में फिजिक्स का है, तो उसको भी बना देते हैं भाई साहब। अब मर्जी है भाई, किसी को फिजिकल पहले करनी है फिजिकल करो, मेरे हिसाब से बढ़िया चीज यही है। पीएम सिंगल की यहाँ तक देखो 6 महीने चलेगी ना यहाँ, पीएम सिंगल की 6 महीने एक क्लास लगाकर, 5 क्लास लगाओ, 6 भी मत लगाओ, 5 ही लगाओ, 5 5 लगा कर भी ना पीएम सिंगल तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री 6 महीने में करा देगा, वही मजा आएगा तुम्हारी कसम, रियल। अब एक काम करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब एक काम कर दो, एक काम करो, अब बायोलॉजी पर आ जाओ। ये लोगों को बायोलॉजी को ना, जो 3 पीपीडी है, तो आज देखते हैं क्या है 3 पीपीडी को, पूरा आज एनालाइज करके मैं बता दूंगा 3 पीपीडी। 3 पीपीडी अगली वीडियो में बना दूंगा क्या चीज है। तो 3 पीपीडी यहाँ तक हो जाएगी नवंबर तक, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है। फिर 3 पीपीडी अगर 6 महीने में हो जाती है तो फिर क्वेश्चंस होते हैं, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब ये है कि नीट 2027 के लिए तरीका बहुत बढ़िया है, बस इस पर काम करना। ये वीडियो का अंत यहीं पर होता है, यही इसका रोड मैप था, अब ये इससे बाहर कहीं नहीं है, समझ लो। ये था वो रोड मैप जो हमें समझना चाहिए कि हमें कौन सी चीज कब करनी है, क्या चीज करनी है, समझा दिया है भाई। पूरी वीडियो यही है, इससे कुछ नहीं है। अपने कमरे, अपने माँ बाप, अपने गोल की तरफ देखो, किसे हमसे कितनी चाहत है, हम क्या कर सकते हैं, बस इतना। आगे मिलते हैं फिर। रोड मैप आज खत्म करा दिया, रोड मैप यही होता है। फिर बहुत से लोग इसमें बहुत सी चीज करते हैं, लेकिन सिक्वेंस यही था रोड मैप, मतलब पूरी साल की क्या चीज जर्नी रहनी, कैसे कैसे करनी,
यही पता होना चाहिए हमें, मतलब हम लगे पड़े हैं, ऐसे कुछ नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ क्या करनी है। तो इसका मतलब पहले पता करो कि हमें कौन सी चीज़ कैसे कब करनी है, क्या करनी है, ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके भाई, ठीक है।